9.2 का डेटा, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ अ लीवर इज 4:1। सबसे पहले तो समझें कि रेशो का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं। जब इन्होंने कहा ना 4:1, तो एक्चुअली इन्होंने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, L/H। तो L/H कैसे आएगा, L/H इज इक्वल टू 4/1। एक तो चीज़ ये हो गई। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि L/H इज इक्वल टू 4/1, यानी कि L जो है वो 4 मीटर है और H जो है वो 1 मीटर है। आगे कह रहे हैं कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई टू द लॉन्गर आर्म, जबकि लोड उन्होंने जो वेट उठाया गया है वो 20 न्यूटन दे दिया है, और एफर्ट मालूम करने का कह रहे हैं, पी मालूम करने का कह रहे हैं। सोल्यूशन क्या बनेगा, आपको पता है आइडियल मशीन के लिए इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, तो W मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय L। P मालूम करना है, L मल्टीप्लाई होता है ताकि क्या होगा, डिवाइड होगा। W मल्टीप्लाई बाय H, L आके इधर डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा, P। W की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 है। हाइट कितना है आपके पास, 1 है। L कितना है आपके पास, 4 है। तो 20 1 × 20 और 4 एज इट इज कॉपी होगा। तो 4 1 4 4 5 20। तो P इज इक्वल टू 5 न्यूटन। P इज इक्वल टू 5 न्यूटन हुए। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है, 100 kg, इज रेस 2 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट कितनी दे दी है, 2 मीटर, जमीन से ऊंचा हुआ है। यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर, एल गिवन है 10 मीटर है। कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड, ग्रेविटी याद होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पी मालूम करना है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं तो इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, यानी W मल्टीप्लाई बाय H आउटपुट बराबर है P मल्टीप्लाई बाय L इनपुट के। P मालूम करना है, L मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ P आ जाएगा। W का फॉर्मूला मौजूद नहीं है, फिर W की वैल्यू मौजूद नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद है mg। H आएगा L, M की वैल्यू कितनी है, 100 है। ग्रेविटी कितना है, 10 है। H कितना है, 2 है। L कितना है, 10 है। और ये P है। अब आप ये देखें, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो आपके पास 200 न्यूटन आ जाएगा। 200 न्यूटन आएगा। 9.5 का डेटा, अ लोड ऑफ 2100 न्यूटन, अ लोड ऑफ 2100 न्यूटन, यानी कि वेट गिवन है कितना, 21,000 न्यूटन, is on the top of a screw jack। स्क्रू जैक का न्यूमेरिकली लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एफर्ट अप्लाई की जा रही है। एक स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, जरा इनकी अटेंडेंस में मार्क कर लूंगा। W इज इक्वल टू 21,000 न्यूटन है आपके पास, और एफर्ट दी हुई है 300 न्यूटन। एफर्ट कितना गिवन है, 300 न्यूटन है। सही है। अब बोल रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर। टॉमी बार का मतलब क्या है कि जो स्क्रू जैक का हैंडल होता है जिससे आप उसको पकड़कर टर्न करते हैं, तो उसको कह रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको एल गिवन है कितना, 35 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 35 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आएगा, 0.35 मीटर। देख लें कैलकुलेटर पे, 35 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आएगा, 0.35 मीटर। उसके आगे कह रहे हैं कि एंड द पिच ऑफ द स्क्रू जैक। अगर मैं किसी स्क्रू बनाऊं आपको और बताऊं कि यार किसी भी स्क्रू में आप देखें ये थ्रेडेड इस तरह मेंशन होते हैं जिसके से वो अंदर जाके टाइट होता है स्क्रू, तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं एच, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, पिच, PITCH। दिस इज द टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस ऑफ स्क्रू, इट इज सेड टू बी पिच, इट इज सिंबलाइज्ड बाय एच। और तो यहाँ एच दिया हुआ है एक्चुअली 2.5 मिलीमीटर, एच कितना दिया हुआ है, 2.5 मिलीमीटर। इस 2.5 मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.0025 मीटर, 0.0025 मीटर, सही है। और अगर हम बात करें इसकी 0.0025 मीटर की, तो आपने पहले तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है और फिर इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज का तो फॉर्मूला सिंपल होता है, W/P के। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो सिंपल होता है W/P के। तो W कितना है 21,000 और P कितना है 300। तो अगर आप देखें 21,000 डिवाइडेड बाय 300, तो ये कितना आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। और मैकेनिकल एडवांटेज, इट हैज़ नो यूनिट ड्यू टू द रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो वेट का यूनिट भी न्यूटन और पी का यूनिट भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो कोई यूनिट नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है। एफिशिएंसी की बात अगर हम करते हैं तो W मल्टीप्लाई बाय एच, P मल्टीप्लाई बाय, स्क्रू जैक का हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ाया था 2/L मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2/L एक्चुअली है क्या, जब आप टॉमी बार को रोटेट करते हैं तो ये 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप है उस टॉमी बार की, जो कि स्क्रू जैक की। जब आप टर्न करते हैं उसको तब जाके स्क्रू जो है वो फिट होता है और स्क्रू ऊपर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जैक का स्क्रू ऊपर की वजह से आने की वजह से गाड़ी लिफ्ट होती है। W कितना है 2100, H कितना है 0.0025, P कितना है 302। अपनी जगह पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद होना चाहिए, 3.142। तो मल्टीप्लाई बाय 3.142 और मल्टीप्लाई बाय L कितना है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट कर लें, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0025 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 5250, 5250 और डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.35, तो आप देखें क्या आएगा 659.82। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.9% या अप्रोक्स आप कह लें कि 8% आएगा। चेक कर लेते हैं, 5250 डिवाइडेड बाय 659.82, 7.9। जी भाई, क्या तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। नाइन पॉइंट फोर करा तो दिए भी, 9.4 कराई या नहीं कराई, अभी तो कराई है 9.4 थोड़ी देर पहले। फाइज बताएं 9.4 अभी मैंने कराया है या नहीं कराई न्यूमेरिकल, फाइज रिप्लाई करें 9.4 न्यूमेरिकल मैंने अभी कराया है या नहीं कराया। 9.5 तो मैंने अभी करा दिया है, फाइज रिप्लाई करें कि अभी मैंने
4 कराया है या नहीं कराया? 5 रिप्लाई नहीं आ रहा आपका मुझे। डेटा में आपके पास एफर्ट है 100 न्यूटन, वेट है 400 न्यूटन, हाइट है 1 मीटर, लेंथ है 8 मीटर, मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है, एफिशिएंसी मालूम करना है 9.4 के डेटा में। तो मैकेनिकल एडवांटेज W ओवर पी, W कितना है 400 है, P कितना है 100 है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया है। इट हैज़ नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। तो फॉर्मूला क्या है, W मल्टीप्लाई बाय एच, P मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताएं W कितना गिवन है 400 है, H कितना गिवन है 1 है, P कितना है 100 है, L कितना है 8 है और 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 400 वन ज़ा 400, 800 ज़ा 800 और ये 100 मौजूद है। तो आप बताएं 400 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 डिवाइडेड बाय, जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी, आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 50% आएगी। कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 800, तो आप देखें 50% आ गया। जी भाई, अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट को? चैट पर रिप्लाई कर देंगे तमाम स्टूडेंट को न्यूमेरिकल अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखें 9.6 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है तो इस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। 9.6 का डेटा पढ़ेंगे। डेटा क्या है, द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ अ स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। एल गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर। इस एल को 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। सही है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड इट्स पिच इज 4 मिलीमीटर। एच कितना है 4 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे 1000 से डिवाइड कराएंगे। जब 4 को 1000 से डिवाइड कराएंगे आपके पास तो 0.004 आ जाएगा, 0.004 मीटर आएगा। सही है। आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, एफर्ट दी हुई है 5 न्यूटन है। लोड आपने मालूम करना है, लोड आपने क्या करना है मालूम करना है। तो अब जरा इसका सोल्यूशन अगर आप देखें, अब आप इसका सोल्यूशन देखें तो W मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू, W मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L। हमने पढ़ा था ये स्क्रू जैक का फॉर्मूला वहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले इसी का रिलेटेड भी न्यूमेरिकल किया है हमने। W मालूम करना है, H मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो एफर्ट कितना है आप देखें, एफर्ट आपके पास कितना है 5 है, 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3.142। और एल कितना आ गया है, एल कितना आ गया आपके पास 0.4, 0.4 आ गया। हाइट कितना है आपके पास, हाइट 0.004, 0.004। तो आप देखें ज़रा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और डिवाइडेड बाय 0.004। इसका आंसर कितना रहेगा आपके पास 3142 न्यूटन। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास
इसका आंसर आ जाएगा 3142 न्यूटन। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया है? तो चैट पर रिप्लाई कर दें। आज का लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट को अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। आज का लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ।